हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आपका जो एग्जाम बोर्ड है बहुत ही जल्द होने वाला है, यानी फरवरी से मार्च के मंथ में आपका ये जो एग्जाम बोर्ड है वो ऑर्गेनाइज होने वाला है। और हमको ये भी पता है कि जो हम लोग का ये सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। तो हम लोग को एक सटीक प्लानिंग करनी होगी और उस सटीक प्लानिंग के द्वारा हम क्या काम करेंगे, क्लास 12 के पूरे फिजिक्स को धराशायी करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक क्लास लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बच्चों। ये बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। जैसा कि आप टाइटल देख सकते हैं, 30 दिन 30 अध्याय पूरा भौतिक समाप्त। सुनने में तो ये मजाक लगता होगा, लेकिन इतना याद रखिए कि इस जिंदगी में, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। बस चाह होनी चाहिए उसको करने के लिए। कुछ हमारी चाह होनी चाहिए, कुछ आपकी चाह होनी चाहिए। यदि दोनों की मेहनत अच्छे तरीके से हो गया तो वह दिन दूर नहीं जब 30 दिन में 30 अध्याय पूरा का पूरा अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने पहला अध्याय यहाँ पे बनाया है और इसमें क्या क्या चीजें हम आपको बताने वाले हैं इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम पूरा डिफिनीशन को लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा हम डिफिनीशन लिए हैं। यानी डिफिनीशन में जैसे आपका ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के प्रकार को हम ले लिए हैं, कैसे उत्पन्न होता है ये हमने आपको बता दिया है। उसके बाद कितने प्रकार का होता है ये हमने बता दिया। इलेक्ट्रिसिटी से कौन कौन से क्वेश्चन आपके आते हैं, कुछ बेसिक चीजें भी क्या होती है, इन सबको भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। वो भी बहुत ही बढ़िया पीपीटी में किया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम होने ना पाए। यानी लेक्चर देखिए, पीपीटी पढ़िए, आपका माइंड एकदम कंसेंट्रेट होकर ये पूरा पूरा आपके जहन में बैठ जाएगा और आप नहीं भूल पाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने और कब की थी, हमारे देश में सबसे पहले बिजली कब आई थी, भारत में सबसे पहले बिजली कब बनी और इलेक्ट्रिसिटी की गति कितनी होती है। इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चन को लिया है। और उसके बाद देखेंगे तो जैसे ये डिफिनीशन वैद्युत आवेश हो गया। वैद्युत आवेश में आपका चालक तथा विद्युत रोधी क्या होता है वो भी हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया फिगर के साथ बताए हैं ताकि आपको समझने में, सुनने में और उसको पढ़ने में कोई भी समस्या न उठानी पड़े। और यहाँ पर जैसे देख रहे हैं ये आपका प्रेरण द्वारा आवेश है, यहाँ पे डिफिनीशन कूलाम का नियम है, यहाँ पे आपका डिफिनीशन है, ये आपका भी डिफिनीशन है। और यहाँ पे आपका हमने उन डेरिवेशन को यहाँ पर सेलेक्ट किया है जो बोर्ड एग्जाम में श्योर आता है। तो ये बोर्ड एग्जाम में भी आपका आता है मैक्सिमम। और यहाँ पर देख रहे हैं मैं दूसरा एक डेरिवेशन लिया हूँ और न्यूमेरिकल की भी बातें करते हैं। फिजिक्स पढ़ा जाए उसमें न्यूमेरिकल ना आए, ये हो नहीं सकता। तो बच्चों हम लोगों को यहाँ पर डेरिवेशन के साथ साथ, डिफिनीशन के साथ साथ, एमसीक्यू के साथ साथ न्यूमेरिकल यानी सवाल पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। और मैंने उन्हीं क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो बार बार एग्जाम बोर्ड में आता है, यानी प्रीवियस पेपर से। और यहाँ पे लास्ट में हम क्या किए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन लिए बच्चों। यानी क्या किया है, एमसीक्यू। जैसा कि आप देख रहे हैं टोटल 24 पेज का जो पहले अध्याय का मटेरियल है, टोटल 24 पेज का है। और इस 24 पेज में आई थिंक पहला जो अध्याय है, पहले यूनिट का जो पहला अध्याय है, ये पूरी तरीके से समाप्त होगा और इसमें कुछ भी चीजें आपका छूटेगा नहीं। कुछ चीजें आपका छूट जाएगा तो उसको मैं पढ़ाते वक्त उसको कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन एक भी आपका जो नंबर होगा हम बर्बाद नहीं होने देंगे। आपको किसी भी कीमत पे बच्चों, यानी आपको किसी भी कीमत पे 70 में 70 लाना होगा। यानी 70 में 70 क्या करना होगा बच्चों, लाना होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको डेली के डेली आपको 30 दिन 30 क्लास का पूरा सेशन अपने मन से, यानी अपने साथ आपको अन्याय करना है। आज खुद से लड़ाई लड़ना है। अगर 2 महीना आप मेहनत कर देते बच्चों तो ये जिंदगी भर के लिए आपकी कमाई हो जाएगी। ये समय ना मिलेगा दोबारा, इसको आप यूं ही मत जाने दीजिए, क्योंकि आपकी जो ये जिंदगी है ये उल्टी दौर अब शुरू हो चुकी है। अब आप दोबारा कभी 12 का पेपर नहीं देंगे। दुर्भाग्यपूर्वक यदि आपको देना पड़ा तो वो मजा नहीं रहेगा, वो जज्बा नहीं रहेगा, वो रुतबा नहीं रहेगा। तो आप इस गोल्डन टाइम को, इस सुनहरे टाइम को बर्बाद मत करिए, जान लगा दीजिए और इस
जान के द्वारा, यानी इतनी मेहनत के साथ, इतनी शिद्दत के साथ आप मेहनत करिए कि जिस दिन आपका ये रिजल्ट आए उस दिन हंसते हुए हर स्थान पे आप जाइए, खेलिए कूदिए और दूसरों को मिठाई खिलाइए। तो उस दिन का इंतजार करने के लिए, उस सुनहरे मौके को पाने के लिए आपको एक कठोर मेहनत करना पड़ेगा, कठोर तपस्या करना पड़ेगा। लेकिन हम और आप यदि मिलकर ये तपस्या करेंगे, कठोर मेहनत करेंगे तो वह दिन दूर नहीं है। बस आप वह करिए जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है, अपने स्थान पर जो आपने खुद का नोट्स बनाया उसको पढ़िए, जो सीरीज है, जो मॉडल पेपर है, जो सैंपल पेपर है उसके बारे में भी कुछ पढ़ा करिए। और ये 100% है, आपका 70 में 70 नंबर रखा है, वह कहीं भी जाने वाला आपका नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आज से आप लोग इस पूरे के पूरे सेशन को एंजॉय करेंगे। तो बच्चों, आज से आपका जो यह क्लास है स्टार्ट होगा, वो भी रात 8 बजे। डेली तैयार रहिएगा रात 8 बजे। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे इस क्लास का एंजॉय कर सके। तो मिलते हैं शाम को। धन्यवाद।